तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्रदर लाओ क्विनचैन को उस डार्क फॉर्मेशन पोर्टल के बारे में बताते हुए बोलता है कि यह एक 8th लेयर फॉर्मेशन है जिसे यहाँ पर अनलॉक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पर अगर हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करें तो मैं और ओल्डनिंग 1 महीने के अंदर इस फॉर्मेशन पोर्टल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यह सुनते ही क्विनचैन बोलता है, मैं 1 महीने तक एक जगह पर रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यह सुनते ही ब्रदर लाओ बोलता है, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम सभी अलग अलग होकर इस फॉर्मेशन पोर्टल को यहाँ पर खोलने का ट्राई करते हैं तो इस पोर्टल को खोलने में हमें कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। तभी सावी क्विनचैन के पास आते हुए बोलती है, मास्टर यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है और हमारे किसी भी काम के नहीं, तो फिर क्यों ना मैं इन सभी लोगों को मारकर खा जाऊं, जिसके बाद उस फॉर्मेशन पोर्टल के अंदर मौजूद सभी ट्रेजर्स हमारा हो जाएगा। वहीं पर सावी यह बात काफी तेज आवाज में बोलती है जिस वजह से सभी लोग उसकी बात सुन लेते हैं और वहां पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सावी मजाक कर रही है। तभी क्विनचैन सावी को थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देता है। अब सावी क्विनचैन से माफी मांगते हुए बोलने लगती है, मास्टर क्विनचैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अभी अभी यहाँ पर बोलना सीखा है जिस वजह से मुझे बात करने के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और तो और मैं अब तक टेलीपैथी भी नहीं सीख पाई हूँ। वैसे इन सभी लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो फिर क्यों ना हम इन्हें जान से मार दें। दूसरी ओर यह सुनकर सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा होता है कि सावी मजाक कर रही है। यह देखते हुए क्विनचैन सावी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम सभी लोग एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को खोलने की कोशिश करो तो तुम्हें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है, और क्या पता अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो तुम्हारा और भी ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तभी सावी उस फॉर्मेशन पोर्टल को काफी ध्यान से देखती है और अब वह क्विनचैन के पास आते हुए बोलती है, मास्टर क्विनचैन इस फॉर्मेशन पोर्टल के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में QI एनर्जी है, तो अगर आप कहो तो फिर क्यों ना मैं इस पोर्टल के अंदर मौजूद सभी QI एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, जिसके बाद यह फॉर्मेशन कमजोर हो जाएगा। अब यह बात भी सावी काफी तेज आवाज में बोलती है जो सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या यह इंसेक्ट सच में यह कर सकती है? अगर यह इंसेक्ट इस पोर्टल के चारों ओर मौजूद डार्क QI एनर्जी को यहाँ से हटा दे तो हम इस फॉर्मेशन को जल्द से जल्द यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। तभी ब्रदर लू आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर क्विनचैन यह ब्लैक QI मिस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसने फॉर्मेशन पोर्टल को चारों ओर से घेर रखा है, और यह ब्लैक मिस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी इसके आसपास भी नहीं जा सकता है, तो हमें यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए वरना इस पोर्टल को खोलने में हमें 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग पैनिक होने लगते हैं और बोलते हैं, हमें यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना होगा क्योंकि हमारे पास 6 महीने का टाइम नहीं है, हम इतने ज्यादा दिनों तक यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते हैं। पर क्विनचैन वहां पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है जो देखते ही ओल्डनिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर क्विनचैन क्या आपके पास यहाँ पर कोई दूसरा प्लान मौजूद है? हमें बताइए कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी क्विनचैन बोलता है, मैं बस 3 दिन के अंदर इस ब्लैक मिस्ट को पोर्टल के सामने से हटाकर इस पोर्टल को यहाँ पर खोल सकता हूँ, पर हमें नहीं पता कि इस पोर्टल के अंदर कितने ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद है, और ना ही मैं यह जानता हूँ कि इस पोर्टल को खोलने के बाद मुझे क्या फायदा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर अब तक कुछ भी नहीं बोल रहा था। यह सुनते ही ब्रदर लू काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, ब्रदर क्विनचैन क्या आप सच में बस 3 दिन के अंदर इस फॉर्मेशन पोर्टल को यहाँ पर ओपन कर सकते हो? क्विनचैन हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही ब्रदर लू खुश होते हुए बोलता है, आप हमें बताइए कि आपको कितना ट्रेजर चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। क्विनचैन बोलता है, मुझे उस पोर्टल के अंदर मौजूद 50% ट्रेजर चाहिए और बाकी का 50% तुम सभी लोग आपस में बांट सकते हो। यह सुनते ही सभी लोग काफी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी क्विनचैन बोलता है, या तो तुम सभी लोग 6 महीने तक किसी जगह पर इंतजार करो या फिर बस 3 दिन के अंदर इस जगह पर मौजूद ट्रेजर्स को लेकर डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद और भी कई सारे फॉरबिडन एरियाज को ढूंढ सकते हो और वहां मौजूद ट्रेजर्स को भी हासिल कर सकते हो। तो बोलो आखिर इन दोनों ऑप्शंस में से तुम क्या चुनना पसंद करोगे? अब यह सुनते ही सभी लोग वहां पर आपस में बात करने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं, यहाँ पर 6 महीने तक इंतजार करना बेकार है, अगर हम 3 दिन के अंदर ही इस जगह पर मौजूद ट्रेजर्स को हासिल कर ले तो हम इस डीमन कॉन्टिनेंट को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी कई सारे ट्रेजर्स को अचीव कर सकते हैं। अब थोड़ी देर तक इस बारे में बात करने के बाद ब्रदर लू आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर क्विनचैन
हम आपको 40% ट्रेजर देने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही क्विंचन तैयार हो जाता है और अब वह वहां पर खड़े बाकी सभी लोगों को देखते हुए बोलता है, कहीं तुम में से किसी को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पर उस जगह पर किसी को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यह सुनते ही क्विंचन सावी और साउगू को आगे भेजता है और अब सावी और साउगू आर्मी के साथ ब्लैक मिस्ट के अंदर मौजूद क्यूआई एनर्जी को काफी तेजी से खाने लगते हैं। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वह ब्लैक मिस्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर कोई मार्शल एम्परर रेलम का कल्टीवेटर भी उस ब्लैक मिस्ट के पास जाने की कोशिश करे तो उसकी सोल काफी ज्यादा डैमेज हो सकती है। और अब थोड़ी ही देर में सावी और साउगू उस ब्लैक मिस्ट को वहां पर खाकर खत्म कर देते हैं। और अब उस ब्लैक मिस्ट के हटते ही वह फॉर्मेशन पोर्टल सबको अब दिखाई देने लगता है। तभी क्विंचन अपने सभी इंसेक्ट को क्यूआई बॉटल के अंदर वापस बुला लेता है। दूसरी ओर वहां पर खड़े सभी लोग उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी ओल्ड निंग और ब्रदर लू आगे बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हैं और अब वह क्विंचन के पास आते हुए उसे बताते हैं, ब्रदर क्विंचन, यह एक 8th लेयर फॉर्मेशन है और आपके इंसेक्ट्स की वजह से इस फॉर्मेशन की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो गई है, जिस वजह से अब हम दोनों एक साथ मिलकर 1 महीने के अंदर इस फॉर्मेशन को अनलॉक कर सकते हैं। क्विंचन बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए मुझे सपोर्ट करो। मैं बस 3 दिन के अंदर ही इस फॉर्मेशन गेट को यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। तभी क्विंचन आगे बढ़ते हुए सभी लोगों को एक एक करके उस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट बताने लगता है और अब वह एक वीक पॉइंट की ओर इशारा करता है, जो देखते ही क्विंसू काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पॉइंट के ऊपर अटैक करने लगती है। अभी क्विंचन एक दूसरे पॉइंट की ओर इशारा करता है, जो देखते ही एक दूसरा पर्सन काफी तेजी से जंप करते हुए उस पॉइंट के ऊपर अटैक करता है। इसी तरह अब क्विंचन तीसरे पॉइंट की ओर इशारा करता है, जो देखते ही मिस जाओ काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। और अब इसी तरह क्विंचन सभी लोगों को ऑर्डर देता है और सभी लोग उसके लीड को फॉलो करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यह देखकर ओल्ड निंग और ब्रदर लू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह क्विंचन के पास आते हुए बोलते हैं, ब्रदर क्विंचन, यह एक 8th लेयर फॉर्मेशन है, हम इस तरह इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पर क्विंचन उन्हें चुप करा देता है और बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं बस 3 दिन के अंदर इस फॉर्मेशन को यहाँ पर ओपन करूंगा और अगर मैं यह करने में नाकामयाब होता हूँ तो मैं यहाँ से चुपचाप वापस चला जाऊंगा। और अब यह सुनते ही ओल्ड निंग और ब्रदर लू दोनों ही वहाँ पर चुप हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि 2 दिन तक वह सभी लोग लगातार उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर उनके अटैक से उस फॉर्मेशन के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती है, जो देखकर अब सभी लोगों को क्विंचन की बात पर शक होने लगता है। तभी एक पर्सन बोलता है, आखिर तुम सभी लोग परेशान क्यों हो रहे हो? क्विंचन ने प्रॉमिस किया है कि अगर वह 3 दिन के अंदर इस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को ओपन नहीं कर पाएगा तो वह इस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को हमारे हवाले करके यहाँ से चला जाएगा, तो इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं। और अब सभी लोग क्विंचन के द्वारा बताए गए तरीके से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और देखते ही देखते कई और घंटे बीत जाते हैं। तभी क्विंचन अचानक से उन सभी लोगों के सामने आते हुए बोलता है, टाइम आ गया है इस फॉर्मेशन को यहाँ पर ओपन करने का। और अब वह लगातार उन सभी पॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है, जिसके ऊपर बाकी सभी लोग पिछले 2 दिनों से अटैक कर रहे होते हैं। और अब वहां पर बस क्विंचन के 2 ही अटैक से वह फॉर्मेशन टूट जाता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर बाहर निकलता है, जिससे आसपास मौजूद सभी लोग उड़ते हुए वापस से उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं। और अब वह फॉर्मेशन पोर्टल वहां पर ओपन हो जाता है। तभी सभी लोग सेंस करते हैं कि उस पोर्टल गेट के अंदर से काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होती है, जो देखते ही सभी लोग काफी तेजी से उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। अब वह सभी लोग उड़ते हुए काफी तेजी से एक पॉकेट डायमेंशन में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें अपने सामने एक स्पिरिचुअल ट्री दिखाई देता है, जिसके ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल फ्रूट लगे हुए होते हैं। अब उन स्पिरिचुअल फ्रूट्स को देखते ही टियानलिंग फैमिली के मेंबर्स के मन में लालच आ जाता है और अब वह क्विंचन के एग्रीमेंट के बारे में भूलकर काफी तेजी से उन फ्रूट्स को हथियाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही मिस जाओ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वह लोग मिस जाओ की बात को इग्नोर कर देते हैं। पर तभी क्विंचन उनके सामने आते हुए उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचन, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कहीं यह सभी स्पिरिचुअल फ्रूट तुम अकेले ही तो नहीं हथियाना चाहते हो? अभी क्विंसू क्विंचन के पास आते हुए बोलती है, कहीं तुम सभी लोग एग्रीमेंट को भूल तो नहीं गए? क्विंचन ने पहले ही कहा था कि अगर वह 3 दिन के अंदर
उस पोर्टल गेट को वहां पर ओपन कर देता है। तो यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स में से सबसे पहले वह 40% ट्रेजर्स लेगा, जिसके बाद बचे हुए ट्रेजर्स तुम सभी लोग आपस में बांट सकते हो। तो कहीं तुम लोग इस एग्रीमेंट को तोड़ना तो नहीं चाहते हो। अब यह सुनकर कोई भी वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। तो देखते ही क्विंचन ओल्ड मैन निंग और ब्रदर लू की ओर देखते हुए बोलता है, ओल्ड मास्टर, नहीं आप दोनों भी तो अपने प्रॉमिस के बारे में भूल नहीं गए। तभी ब्रदर लू आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर क्विंचन, आपने यहाँ पर अपना प्रॉमिस पूरा किया और 3 दिन के अंदर ही इस फॉर्मेशन पोर्टल के गेट को ओपन किया, इसीलिए हम भी अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। आप 40% ट्रेजर ले सकते हो, मुझे और ओल्ड निंग को इससे कोई भी ऐतराज नहीं। तभी बीच में खड़ा एक पर्सन बोलता है, मुझे यह मंजूर नहीं, इस स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर 100 से कम स्पिरिचुअल फ्रूट मौजूद है और अगर इनमें से 40 स्पिरिचुअल फ्रूट क्विंचन अकेले ले लेता है तो हम सभी लोगों को 2 या फिर 3 स्पिरिचुअल फ्रूट से ज्यादा नहीं मिलेगा, जो मुझे मंजूर नहीं। तो जो लोग भी मेरी बात से सहमत करते हैं वह सभी लोग मेरे साथ हाथ मिलाकर क्विंचन के ऊपर अटैक करें। हम क्विंचन को मार देंगे, जिसके बाद हम सभी लोगों के हिस्से में 8 से ज्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट आएंगे। यह सुनते ही टियानलिंग फैमिली के मेंबर्स उस पर्सन के साथ मिलकर क्विंचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखते ही क्विंचन बोलता है, तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो? मैंने यहाँ पर तुम्हारे 6 महीने का टाइम बचाया और तुम मुझे इसका यह सिला देना चाहते हो। तभी टियानमिंग फैमिली का एक पर्सन बोलता है, हमें 6 महीने तक फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े होकर इंतजार करना पसंद है और हम तुम्हें यह स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं ले जाने देंगे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यह स्पिरिचुअल फ्रूट कितने ज्यादा कीमती है? यह सुनते ही क्विंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह टियानलिंग फैमिली के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर क्विंचन उसे रोक देता है और अब वह ओल्ड निंग और ब्रदर लुओ से इस बारे में पूछता है। ब्रदर लुओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर क्विंचन, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इसीलिए मुझे और ब्रदर निंग को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब वह आगे बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ब्रदर क्विंचन ने यहाँ पर हमारा काफी ज्यादा टाइम बचाया है, तो हमें यहाँ पर ब्रदर क्विंचन को धोखा नहीं देना चाहिए। यह सुनते ही एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो मान लिया कि क्विंचन ने यहाँ पर हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम बचाया है, पर यह स्पिरिचुअल फ्रूट बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए हम ऐसे ही क्विंचन को इतनी ज्यादा मात्रा में यह स्पिरिचुअल फ्रूट यहाँ से नहीं ले जाने दे सकते हैं। चलो ब्रदर लू, आपने बिल्कुल सही कहा, बिना क्विंचन के इस स्पिरिचुअल फ्रूट तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, और मैं मानता हूं कि क्विंचन ने यहाँ पर हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम बचाया है, इसीलिए मैं क्विंचन को यहाँ पर 10 स्पिरिचुअल फ्रूट देने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद हम सभी लोगों के हिस्से में 8 स्पिरिचुअल फ्रूट आएंगे। तो बोलो क्विंचन, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तभी क्विंचन बोलता है, मुझे यह मंजूर नहीं। यह सुनते ही वह पर्सन अपने पास से काफी पावरफुल ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए क्विंचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें मारने के बाद यहाँ पर हम सभी लोगों के हिस्से में 9 से ज्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट आएंगे, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह पर्सन टियानलिंग फैमिली के मेंबर्स के साथ क्विंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते ही यहाँ पर मौजूद कुछ और लोग क्विंचन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी क्विंचन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने एक ही अटैक में उस फर्स्ट पर्सन को मार देता है। जो देखते ही उस पहले पर्सन के पीछे खड़े बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, वह अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं, पर टियानलिंग फैमिली के मेंबर्स को रुकने में थोड़ी देरी हो जाती है। जो देखते ही क्विंचन बोलता है, मुझे तुम लोगों को तुम्हारे यंग मास्टर के साथ ही मार देना चाहिए था। यह बोलते हुए वह वहां पर अपना स्वॉर्ड डोमेन बनाता है और अब स्वॉर्ड डोमेन के अंदर टियानलिंग फैमिली के उन दोनों मेंबर्स के ऊपर कई सारे स्वॉर्ड्स अटैक करते हैं। वह लोग उन स्वॉर्ड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी ही देर में वह दोनों भी वहां पर मारे जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।